चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने मनमोहन को ऐसे दी श्रद्धांजलि। देश ने अपना एक सबसे बड़ा विशिष्ट नेता खो दिया और संसद में उनके हस्तक्षेप भी बहुत ही व्यवहारिक थे। उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए। सालों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। पीएम मोदी ने मनमोहन को ऐसे श्रद्धांजलि दी। देश ने अपना एक सबसे विशिष्ट नेता खो दिया। संसद में उनके हस्तक्षेप से भी बहुत ही व्यवहारिक थे और उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए। सालों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। पीएम मोदी ने मनमोहन को ऐसे श्रद्धांजलि दी। देश ने अपना सबसे विशिष्ट नेता खो दिया। संसद में उनके हस्तक्षेप भी बहुत ही व्यवहारिक थे। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया और ऐसे में देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई वरिष्ठ नेताओं ने मनमोहन को श्रद्धांजलि दी है। जी बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं पूरे देश के लिए प्रतीक विषय है, क्योंकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जो कि जाने जाते थे अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए, देश के अर्थव्यवस्था को सुधारने में, उसको बूस्टअप करने में काफी बड़ा योगदान उनका रहा है। उनके कार्यकाल के दौरान 10 साल उन्होंने जो है प्रधानमंत्री पद की गरिमा को संभाले रखा कांग्रेस की सरकार में, यूपी की सरकार में। और अब जब उनका निधन हो गया है तो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, विदेशों से भी जो है उनके निधन पर शोक जताया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया है। सीएम योगी हो या फिर कोई भी बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, सभी लोग जो है काफी दुखद है, क्योंकि काफी दुखद घटना है। कल देर रात उनकी तबियत बिगड़ी, इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में अब काफी दुखद घटना है पूरे देश के लिए, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की सरकार में, यूपी की सरकार में मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री देश की कमान संभाली और एक बतौर अर्थशास्त्री भी कहा जा सकता है कि उन्होंने देश की जो इकोनॉमी है, जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो कई सारे फैसले उन्होंने लिए, जिस दौरान जो हमारा देश है आर्थिक संकटों से बाहर निकला और कह सकते हैं कि इकोनॉमी को हमारी बूस्टअप दिया गया। क्योंकि कहा जाता है कि जब पीएम मनमोहन सिंह पीएम थे देश के, तो देश की जो अर्थव्यवस्था थी काफी अच्छी, काफी सुलझ चला करती थी। लेकिन अब जब उनका निधन हो गया तो ऐसे में काफी जो है दुखद घटना है। तो शोक हर जगह मनाया जा रहा है। उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके एम्स से लेकर जो है उनके सरकारी आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जो है पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद उनको अंतिम दर्शन के लिए वहां पर अभी पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और हो सकता है कल या फिर आज ही जो है पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर को जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी और अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अगर बात करें शोक की, तो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है भारत सरकार की तरफ से लागू किया गया है। वहीं केरला सरकार की बात करें तो केरला सरकार ने भी अपने पूरे राज्य में 7 दिन का शोक उसके लागू किया है। साथ ही साथ स्कूलों को बंद रखने का भी ऐलान किया गया है। फिलहाल दिल्ली में स्कूलों को बंद रखने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था, उस दौरान तुरंत सूचना मिली थी और तुरंत स्कूलों को जो है अवकाश कर दिया गया था। तो हो सकता है आज भी दिल्ली में जो है स्कूलों की अवकाश घोषणा कर दी जाए। लेकिन जो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, इसके तहत 7 दिन तक हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी जो है आधा झुका रहेगा और जो तमाम सरकारी गतिविधियां हैं, जो मनोरंजन के कार्य हैं, वो 7 दिन तक स्थगित कर दिए जाएंगे। वहीं आज जो है 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें इसका आधिकारिक ऐलान भी जो एक नोटिफिकेशन के जरिए किया जा सकता है। कोई जी विशाल, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरीके से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश ने अपना एक सबसे विशिष्ट नेता खो दिया और उनके जो व्यवहारिक था वो बहुत ही हस्तक्षेप वाला था। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। बिल्कुल, पीएम ने ट्वीट किया है, उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं मनमोहन सिंह जी के लिए। उन्होंने जो पहला ट्वीट किया था उसमें उन्होंने अपनी और मनमोहन सिंह जी की पुरानी तस्वीरें साझा करी, जिसमें उन्होंने लिखा
कि जब पीएम मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस दौरान कई बार जो है उनका मिलना हुआ था और कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की गई। और पीएम ने ये भी जो है मेंशन किया है कि उन्होंने कई सलाह भी जो है आर्थिक गतिविधियों को लेकर पीएम मनमोहन सिंह से लेते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मनमोहन सिंह जी को अर्थशास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। तो जब बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का नाम गिना जाता है तो मनमोहन सिंह जी का नाम भी जो है टॉप लिस्ट में शुमार होता है। तो ऐसे में पीएम मोदी ने काफी शोक जताया है। हमने संसद भवन में ही देखा था जब मनमोहन सिंह जी की रिटायरमेंट थी, तो उस दौरान पीएम मोदी ने उनकी तारीफ भी की थी, क्योंकि जिस तरह से जब सरकार को घेरने के लिए विपक्ष द्वारा वोटिंग की जा रही थी, तो व्हील चेयर पर, क्योंकि उस दौरान भी मनमोहन सिंह जी की तबियत खराब थी, लेकिन व्हील चेयर पर अपने सांसद का दायित्व निभाने के लिए वो संसद भवन पहुंचे थे और उन्होंने वोटिंग प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दी थी। इसी को लेकर पीएम मोदी ने उनकी तारीफ भी की थी। हालांकि वो वोटिंग जो है पीएम मोदी के अगेंस्ट ही थी, लेकिन फिर भी उनकी तारीफ की थी। और ऐसे में मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है, तो आगे देखना रहेगा कि ये जो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, इसके तहत क्या क्या कुछ चीजें शामिल होती है। हालांकि जैसा कि हमने बताया कि 7 दिन तक राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा आधा झुका रहेगा। मनोरंजन के जो कार्य है या फिर सरकारी गतिविधियां हैं, उन पर जो है कहीं ना कहीं रोक लगेगी। आज के जितने भी सरकारी कार्यक्रम है वो पूरी तरह से रद्द कर दिए गए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो। और बात करें तो 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी, उसमें भी जो है एक अंतिम फैसला लिया जाएगा, अंतिम घोषणा की जाएगी। और कल हो सकता है जो उनका पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए निकाला जाएगा सड़कों पर। और जहां तक है राजघाट के पास ही जो है उनकी श्रद्धांजलि स्थल जो बनाया जाएगा, क्योंकि जब पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था तो सदैव अटल के नाम से राजघाट पर ही जो है उनका समाधि स्थल बनाया गया है। और कल हमने देखा था, परसों माफ कीजिएगा, 26 दिसंबर को उनका भी जो है क्या कहते हैं श्रद्धांजलि दी गई थी, क्योंकि 100वां उनके जन्मदिन था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और उसी के बाद अब पीएम मनमोहन सिंह का भी निधन हो गया है, तो काफी जो है शोक की लहर इस वक्त पूरे देश में छाई हुई है। जी, विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए कितनी बड़ी क्षति? देखिए, देश के लिए काफी बड़ी क्षति है, क्योंकि जब 10 साल उन्होंने बतौर पीएम तो काम किया ही है हमारे देश के लिए, लेकिन उससे पहले भी वो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे देश के लिए काम करते रहे पीवी नरसिम्हा राव की कैबिनेट में। और उन्होंने काफी बड़े अहम फैसलों में उनकी भूमिका रही है। अगर बात करें तो कई सारे आर्थिक जो फैसले हैं जिसमें देश में उनका योगदान रहा है, जिसके तहत जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी उस दौरान काफी बूस्टअप उसको मिला था। तो कह सकते हैं एक बड़े अर्थशास्त्री को हम सब ने खो दिया है, और ये हम सब के लिए ही काफी जो है शोक की बात है। तो इसी शोक में पूरा देश डूबा हुआ है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर टेलीविजन मीडिया हो, हर जगह जो है शोक की लहर छाई हुई है, क्योंकि हमारे देश के पूर्व पीएम जो है उनका निधन हो गया है। 92 साल की उम्र उनकी ही, हालांकि उनकी उम्र काफी ज्यादा थी और उनकी तबियत काफी पहले से ही खराब चल रही थी। जी विशाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।